काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिया बाबुल मोरे ब्याहे विदेश, अरे लखिया बाबुल मोरे काहे को ब्याहे विदेश। भैया को दियो बाबुल, भैया को दियो बाबुल, महला दो महला, भैया को दियो बाबुल, महला दो महला, हमको दियो परदेश, अरे लखिया बाबुल मोरे काहे को ब्याहे विदेश। हम तोरे बाबुल, हम तोरे बाबुल, बेटे की गैया, हम तोरे बाबुल, खूटे की गैया, जित के हक जा, अरे लखिया बाबुल मोरे काहे को ब्याहे विदेश। हम तोरे बाबुल, हम तोरे बाबुल, बेल की कलिया, हम तोरे बाबुल, हम तोरे बाबुल, पिंजरे की मैना, हम तोरे बाबुल, पिंजरे की मैना, भोर भये उड़ जाए, अरे लखिया बाबुल मोरे काहे को ब्याहे विदेश, अरे लखिया बाबुल मोरे काहे को ब्याहे विदेश। चलो गुइया आज खेले होली, कन्हैया घर चलो गुइया आज खेले होली, कन्हैया घर चलो गुइया आज खेले होली, आज खेले होली गुइया, आज खेले होली गुइया, आज खेले होली, कन्हैया घर चलो गुइया आज खेले होली, कन्हैया घर चलो गुइया आज खेले होली। अपने अपने महल से निकली कोई सावर कोई गोरी, अरे अपने अपने महल से निकली कोई सावर कोई गोरी, एक से एक नयन मधुमाती, हाय एक से एक नयन मधुमाती, सभी वयस की छोरी रे भैया आज खेले होली, कन्हैया घर चलो गुइया आज खेले होली। कोई गावत कोई मृदंग बजावत कोई नाचत अनमोली, कोई गावत कोई मृदंग बजावत कोई नाचत अनमोली, चपल चाल चपलासी चमके, हाय चपल चाल चपलासी चमके, झिझकत बहिया मोरी रे गैया आज खेले होली, कन्हैया घर चलो गुइया आज खेले होली, कन्हैया घर चलो गुइया आज खेले होली, कन्हैया घर चलो गुइया आज खेले होली, कन्हैया संग चलो गुइया आज खेले होली,
अरे कहब त लग जाए धक से, कहब त लग जाए धक से। बड़े बड़े लोगन के महला दो महला, भैया महला दो महला। बड़े बड़े लोगन के महला दो महला, भैया महला दो महला। और भैया झूमर अलग से, और भैया झूमर अलग से। हमरे गरीबन की झोपड़ी जुलमवा, झोपड़ी जुलम भैया झोपड़ी जुलमवा। हमरे गरीबन की झोपड़ी जुलमवा, झोपड़ी जुलम भैया झोपड़ी जुलमवा। बरसे लगे पानी गिरे टॉप से, बरसे लगे पानी गिरे टॉप से। कहब त लग जाए धक से, कहब त लग जाए धक से। बड़े बड़े लोगन के पूरी रबड़ी, भैया पूरी रबड़ी। बड़े बड़े लोगन के पूरी रबड़ी, भैया पूरी रबड़ी। मिनरल वाटर अलग से, मिनरल वाटर अलग से। हमरे गरीबन के रोटी जुलमवा, रोटी जुलम भैया रोटी जुलमवा। अरे हमरे गरीबन के रोटी जुलमवा, रोटी जुलम भैया रोटी जुलमवा। पानी पिए बालू वाला नल से, पानी पिए बालू वाला नल से। कहब त लग जाए धक से, कहब त लग जाए धक से। बड़े बड़े लोगन के जींस और पैंट, भैया जींस और पैंट। बड़े बड़े लोगन के जींस और पैंट, भैया जींस और पैंट। और भैया कोट अलग से, और भैया कोट अलग से। हमरे गरीबन के कुर्ता जुलमवा, कुर्ता जुलम भैया कुर्ता जुलमवा। अरे हमरे गरीबन के कुर्ता जुलमवा, कुर्ता जुलम भैया कुर्ता जुलमवा। पहने तो फट जाए चर से, पहने तो फट जाए चर से। कहब त लग जाए धक से, कहब त लग जाए धक से। कहत लग जाए धक से, कहत लग जाए धक से। कहब त लग जाए धक से, कहब त लग जाए धक से। चुप्पे रहो। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। पढ़ सकते हो तो ऊंची आवाज में पढ़ो ताकि सब सुन सके। लिख सकते हो तो उठाओ रंग और ऊंची और लिख दो शहरों की दीवारों पर। पत्थर तोड़ना जानते हो तो पहाड़ को समतल करने का लक्ष्य रखो। आता है बीज बोना अगर तो एक भरपूर घने जंगल का सपना देखो। गीत रच सकते हो तो लिखो जनगीत। संगीत बना सकते हो तो रचो कुछ ऐसा जिससे सब थिरक उठे। तैर सकते हो अगर तो अपनी लाइफ जैकेट उसे दे दो जो डूब रहा हो। थोड़ी भूख बर्दाश्त करो और दे दो अपनी एक रोटी उसे जो तुमसे ज्यादा भूखा हो। अपनी प्रार्थनाएं बचाकर रखो आतर समय के लिए। ये युद्ध काले मत करो, याचनाएं मत गिड़गिड़ाओ, मत देखो या निरी। लड़ो लड़ो लड़ो। बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। ये डायलॉग 1971 की एक चर्चित मूवी आनंद का है। फिल्म में कैंसर के मरीज बने राजेश खन्ना ने जिंदगी का ये फलसफा अपने दोस्त अमिताभ बच्चन को दिया था। लेकिन ये फलसफा हिंदी साहित्य की महान विभूति भारतेंदु हरिश्चंद्र पर भी सटीक बैठता है। उन्होंने सिर्फ 34 साल 4 महीने की छोटी सी आयु में दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन दुनिया छोड़ने से पहले वे अपने क्षेत्र में इतना कुछ कर गए कि हैरत होती है कि कोई इंसान इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ कैसे कर सकता है। हमें मालूम हो या ना हो, लेकिन यह सच है कि आज का हिंदी साहित्य जहां खड़ा है उसकी नींव का ज्यादातर हिस्सा भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनकी मंडली ने खड़ा किया था। उनके साथ पहली बार वाली उपलब्धि जितनी बार जुड़ी है उतनी बहुत कम लोगों के साथ जुड़ पाती है। इसलिए कई आलोचक उन्हें हिंदी साहित्य का महान अनुसंधानकर्ता भी मानते हैं। ऐसी महान विभूति का जन्म 9 सितंबर 1850 में हुआ था। भारतेंदु ने न केवल नई विधाओं का सृजन किया बल्कि वे साहित्य की विषय वस्तु में भी नयापन लेकर आए। इसलिए उन्हें भारत में नव जागरण का अग्रदूत माना जाता है। आधुनिक विचार ईश्वर और आस्था की जगह मानव और तर्क को केंद्र में रखता है।
इसलिए इसके प्रभाव में रचा गया साहित्य लौकिक जीवन में जुड़ा होता है। लेकिन उस समय भारत का गुलामी और मध्यकालीन सोच की जंजीरों में जकड़ा था। भारतेंदु पर भारतीय संस्कृति के अलावा आधुनिक और पश्चिमी विचारों का भी असर था। इसलिए वे साहित्य में बुद्धिवाद, मानवतावाद, व्यक्तिवाद, न्याय और सहिष्णुता के गुण लेकर आए। उन्होंने अपनी लेखनी से आगे में अपने संस्कृति और भाषा के प्रति प्रेम की अलख जगाने का प्रयास किया। हम आप सभी का अभिनंदन करते हैं। साथ ही हम विलंब से आए, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि वर्चुअल लाइफ में टेक्निकल चीज़ों में कुछ गलतियां हो ही जाती हैं, जिसकी वजह से हम आधा घंटा आपके पास लेट से पहुंचे हैं। उसके लिए तहे दिल से हम सब माफ़ी मांगते हैं। इसी क्रम में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो लेखनी लिखी, उसमें एक स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन है, जिसका पाठ हम आपके सामने करने जा रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती और बाबू केशव चंद्र सेन के स्वर्ग में जाने से वहां एक बहुत बड़ा आंदोलन हो गया। स्वर्गवासी लोगों में बहुत तेरे तो इनसे घृणा करके धिक्कार करने लगे और बहुत तेरे इनको अच्छा कहने लगे। स्वर्ग में भी कंजर्वेटिव और लिबरल दो दल हैं, जो पुराने जमाने के ऋषि मुनि यज्ञ कर करके या तपस्या करके अपने शरीर को सुखा सुखाकर और पच पचाकर स्वर्ग गए हैं। उनकी आत्मा का दल कंजर्वेटिव है, और जो अपनी आत्मा ही की उन्नति से और किसी सार्वजनिक उच्च भाव संपादन करने से या परमेश्वर की भक्ति से स्वर्ग गए हैं, वे लिबरल दल भक्त हैं। वैष्णव दोनों दल से खारिज थे, क्योंकि इनके स्थापक गण जो लिबरल दल के थे, किंतु वे लोग रेडिकल्स, क्या वो महा रेडिकल्स थे। और बिचारे बूढ़े व्यासदेव को दोनों दल के लोग पकड़ पकड़ कर ले जाते और अपनी अपनी शील के कारण जिसकी सभा में जाते वैसे ही वक्तृता कर देते थे। कंजर्वेटिव का दल प्रबल था। इसका मुख्य कारण था कि स्वर्ग के जमींदार इंद्र, गणेश प्रभृति भी उनके साथ योग देते थे, क्योंकि बंगाल के जमींदार की भांति उदार लोगों की बढ़ती से उन बेचारों के विविध सर्वोपरि बल और मान के मिलने का डर था। कई स्थानों पर प्रकाश सभा हुई। दोनों दल के लोगों ने बड़े आतंक से वक्तृता दी। कंजर्वेटिव लोगों का पक्ष समर्थन करने को देवता भी आ बैठे और अपने अपने लोकों में भी उस सभा की स्थापना करने लगे। इधर लिबरल लोगों की सूचना प्रचलित होने पर मुसलमानी स्वर्ग और जैन स्वर्ग तथा क्रिस्तानी स्वर्ग से पैगंबर, सिद्ध, मसीह प्रभृति हिंदू स्वर्ग में उपस्थित हुए और लिबरल सभा में योग देने लगे। कभी स्वर्ग में कंजर्वेटिव लोग कहते कि छी, दयानंद कभी स्वर्ग में आने योग्य ही नहीं। इसने पुराणों का खंडन किया, मूर्ति पूजा की निंदा की, वेदों का अर्थ उलट पुलट कर डाला, दक्ष नियोग करने की विधि निकाली, देवताओं का अस्तित्व मिटाना चाहा और अंत में सन्यासी होकर अपने को जलवा दिया। नारायण नारायण। ऐसे मनुष्य की आत्मा को कभी स्वर्ग में स्थान मिल सकता है, जिसने ऐसा धर्म विप्लव कर दिया और आर्यावर्त की धर्म बहिर्मुखी किया। एक सभा में काशी के विश्वनाथ जी ने उदयपुर के एक लिंगी जी से पूछा, भाई तुम्हारी क्या मति मारी गई है?
जो तुमने ऐसे पतित को अपने मुंह लगाया और अब उसके दल के सभापति बन गए हो। ऐसा ही करना है तो जाओ लिबरल लोगों में योग दो। एक लिंगी जी ने कहा, भाई हमारा मतलब तुम लोग नहीं समझ सकते। हम उसकी बुरी बातों को न मानते न उसका प्रचार करते, केवल अपने यहाँ के जंगल की सफाई का कुछ दिन उसे ठेका दिया है। बीच में वो मर गया, अब उसका माल पता ठिकाने रखवा दिया तो क्या बुरा किया। कोई कहता केशव चंद्र सेन छी छी, इसने सारे भारतवर्ष का सत्यानाश कर डाला। वेद पुराण सबको मिटाया, क्रिस्तान मुसलमान सबको हिंदू बनाया। खाने पीने का विचार कुछ न बाकी रखा, मद्य की तो नदी बहा दी। हाय हाय, ऐसी आत्मा क्या कभी वैकुंठ में आ सकती है। ऐसे ही दोनों के जीवन की समालोचना चारों ओर होने लगी। लिबरल लोगों की सभा भी बड़ी धूमधाम से जमती थी, किंतु इस सभा में दो दल हो गए थे। एक जो केशव की विशेष स्तुति करते, दूसरे वे जो दयानंद को विशेष आदर देते। कोई कहता, आहा धन्य दयानंद, जिसने आर्यावर्त के निंदित आलसी मूर्खों की मोह निंद्रा भंग कर दी। हजारों मूर्खों को ब्राह्मणों के, जो कंजरवेटिवों के पादरी और व्यर्थ प्रजा का द्रव्य खाने वाले हैं, फंदे से छुड़ाया। बहुतों को उद्योगी और उत्साही कर दिया। वेद में रेल तार कमेटी कचहरी दिखाकर आर्यों की कटती हुई नाक बचा ली। कोई कहता, धन्य केशव, तुम साक्षात दूसरे केशव हो। तुमने बंग देश की मनुष्य नदी के उस वेग को, जो क्रिश्चियन समुद्र में मिल जाने को उच्छलित हो रहा था, रोक दिया। ज्ञान कर्म का निरादार करके परमेश्वर का निर्मल भक्ति मार्ग तुमने प्रचलित किया। कंजर्वेटिव पार्टी में देवताओं के अतिरिक्त बहुत लोग थे, जिसमें ज्ञान वलक्य प्रवृत्ति, कुछ तो पुराने ऋषि थे और कुछ नारायण भट्ट, रघुनंदन भट्टाचार्य, मंडन मिश्र प्रभृति स्मृति ग्रंथकार थे। लिबरल दल में चैतन्य प्रभृति आचार्य, दादू, नानक, कबीर प्रभृति भक्त और ज्ञानी लोग थे। अद्वैतवादी भाष्यकार, आचार्य, पंचदशीकार प्रभृति पहले दल मुक्त नहीं हो पाए। मिस्टर ब्रैडला की भांति इन लोगों पर कंजर्वेटिवों ने बड़ा आक्षेप किया, किंतु अंत में लिबरलों की उदारता से उनके समाज में इनका स्थान मिला था। दोनों दलों के मेमोरियल तैयार कर स्वाक्षरित होकर परमेश्वर के पास भेजे गए। एक में इस बात की युक्ति और आग्रह प्रकट किया गया था कि केशव को दयानंद कभी स्वर्ग में स्थान न दे, और दूसरे में वर्णन था कि स्वर्ग में इनको सर्वोत्तम स्थान दिया जाए। ईश्वर ने दोनों दलों के डेपुटेशन को बुलाकर कहा, बाबा अब तो तुम लोगों की सेल्फ गवर्नमेंट है, अब कौन हमको पूछता है। जो जिसके जी में आता है करता है। अब चाहे वेद क्या, संस्कृत का अक्षर भी स्वप्न में भी देखा हो, पर धर्म के विषय पर बात करने लगता है। अरे हम तो केवल अदालत या व्यवहार या स्त्रियों के शपथ खाने पर ही मिलाए जाते हैं। किसी को हमारा डर है? कोई हमारा सच्चा लायक है? भूत प्रेत तजिया के इतना भी तो हमारा दर्जा नहीं है। अरे हमको क्या काम, चाहे वैकुंठ में कोई आवे। हम जानते हैं कि चारों लड़कों ने पहले से ही चाल बिगाड़ दी है। क्या हम अपने विचारे जय विजय को फिर राक्षस बनवावे कि किसी का रोक टोक करे? चाहे सगुण मानो चाहे निर्गुण, चाहे द्वैत मानो चाहे अद्वैत, हम अब ना बोलेंगे। तुम जाने और जाने तुम्हारा स्वर्ग। डेपुटेशन वाले परमेश्वर की ऐसी कुछ खिजलाई हुई कि बात सुनकर कुछ डर गए। बड़ा निवेदन सिवेदन किया, किसी प्रकार परमेश्वर का रोष शांत हुआ। अंत में परमेश्वर ने इस विषय के विचार हेतु एक सिलेक्ट कमेटी की स्थापना की। इसमें राजा राम मोहन राय, व्यास देव, टोडरमल, कबीर प्रभृति भिन्न भिन्न मत के लोग चुने गए। मुसलमान कागज पत्र देखे गए। दयानंदी और केशवी ग्रंथ तथा उनके अनेक प्रत्युत्तर और बहुत से समाचार पत्रों को मुलाहिजा हुआ। बाल शास्त्री प्रवृत्ति, कई कंजर्वेटिव और द्वारकानंद प्रवृत्ति लिबरल नव्य
आत्मागणों की इसमें साक्षी ली गई। अंत में कमेटी का कमीशन ने जो रिपोर्ट उसकी मर्म का ये बात बताया। हम लोग की इच्छा न रहने पर भी प्रभु की आज्ञा अनुसार हम लोगों ने इस मुकदमे के सब कागज पत्र देखे। हम लोगों ने इन दोनों मनुष्यों के विषय में जहां तक समझा और सोचा है निवेदन करते हैं। हम लोगों की सम्मति में इन दोनों पुरुषों ने प्रभु की मंगलमयी सृष्टि का कुछ विघ्न नहीं किया, वरंच उसमें सुख और संतति अधिक हो इसी में परिश्रम किया। जिस चांडाल रूपी आग्रह और कुरीति के कारण मनमाना पुरुष धर्म पूर्वक न पाकर लाखों स्त्री कुमार्ग गामिनी हो जाती है, लाखों विवाह होने पर भी जन्म भर सुख नहीं भोगने पाती, लाखों गर्भनाश होते हैं और लाखों ही बाल हत्या होती है, उस पापमयी परम नृशंस रीति को इन लोगों ने उठा देने में शक्य भर परिश्रम किया। जन्मपत्री की विधि के अनुसार अनुग्रह से जब तक स्त्री पुरुष जिए एक तीर एक घाट एक मीर घाट रहे। बीच में इस वैमनस्य और असंतोष के कारण स्त्री व्यभिचारिणी पुरुष विषयी हो जाए, परस्पर नित्य कलह हो, शांति स्वप्न में भी न मिले, वंश न चले, यह उपद्रव इन लोगों से नहीं सके गए। विधवा गर्भ गिरावे, पंडित जी या बाबू साहब यह सह लेंगे, वरंच चुपचाप उपाय भी करवा देंगे। पाप को नित्य छिपाएंगे, अंत तो गत्वा निकल ही जाए तो संतोष करेंगे। इस दोष को इन दोनों ने निसंदेह दूर करना चाहा। सवर्ण पात्र न मिलने से कन्या को वर मूर्ख अंधा वरंच नपुंसक मिले तथा वर को काली कर्कशा कन्या मिले, जिसके आगे बहुत बुरे परिणाम। इस दुराग्रह को इन लोगों ने दूर किया। चाहे पढ़े हो चाहे मूर्ख, सुपात्र हो कि कुपात्र, चाहे प्रत्यक्ष व्यभिचार करे या कोई बुरा कर्म करे, पर गुरु जी हैं, पंडित जी हैं, इनका दोष मत कहो। कहोगे तो पतित होगे। इनको दो, इनको राजी रखो। इन सत्यानाशी संस्कारों को इन्होंने दूर किया। आर्य जाति दिन दिन ह्रास हो। लोग स्त्री के कारण धन, नौकरी, व्यापार आदि के लोभ से, मद्यपान के चस्के से बाद में हार कर राजकीय विदया का अभ्यास करके मुसलमान या क्रिस्तान हो जाए। आमदनी एक मनुष्य की भी बाहर से ना हो, केवल नित्य व्यय हो। अंत में आर्यों का धर्म और जाति कथा शेष रह जाए। किंतु जो बिगड़ा सो बिगड़ा, फिर जाति में कैसे आवेगा? कोई भी दुष्कर्म किया तो छिपके क्यों नहीं किया? इसी अपराध पर हजारों मनुष्य आर्य पंक्ति से हर साल छूटते थे। उसको इन्होंने रोका। सबसे बढ़कर इन्होंने यह कार्य किया, सारा आर्यवर्त जो प्रभु से विमुख हो रहा था, देवता बिचारे तो दूर रहे, भूत प्रेत पिशाच मुर्दे सांप के काटे, बाघ के मारे, आत्महत्या करके मरे, जल दब या डूब कर मरे। लोग यही नहीं, औलिया, शहीद और ताजिया गाजी मियाँ को मानने और पूजने लग गए थे। विश्वास तो मानो छिनाल का अंग हो रखा था। देखते सुनते लज्जा आती थी कि हाय, ये कैसे आ रही है, किससे उत्पन्न है। इस दुराचार की ओर से लोगों का अपनी वक्तृताओं के थपेड़े के बल से मुंह फेर कर सारे आर्यावर्त को शुद्ध लॉयल कर दिया। भीतरी चरित्र में इन दोनों के जो अंतर हैं वो भी निवेदित कर देना उचित है। दयानंद की दृष्टि में हम लोगों की बुद्धि में अपनी प्रसिद्ध पर विशेष रही। रंग रूप भी इन्होंने कई बदले। पहले केवल भागवत का खंडन किया, फिर सब पुराणों का, फिर कई ग्रंथ माने, कई छोड़े, अपने काम के प्रकरण माने, अपने वृत्त को छेपक कहा। पहले दिगंबर मिट्टी पोते महात्यागी थे, फिर संग्रह करते करते सभी वस्त्र धारण किए। भाष्य में भी रेल तार आदि कई अर्थ जबरदस्ती किए। इसी से संस्कृत विद्या को भली भांति ना जानने वाले ही प्रायः इनके अनुयायी हुए। जाल को छुरी से ना काटकर दूसरे जाल से ही जिसको काटना चाहा, इसी से दोनों आपस में उलझ गए और इनका परिणाम गृह विच्छेद उत्पन्न हुआ। केशव ने इनके विरुद्ध जाल काटकर परिष्कृत पथ प्रकट किया। परमेश्वर से मिलने मिलाने की आड़ या बहाना नहीं रखा।
अपनी शक्ति की उच्छलित लहरों में लोगों का चित्त आर्द्र कर दिया। यद्यपि ब्राह्मण लोगों में सुरा मांस आदि का प्रचार विशेष है, किंतु इसमें केशव का दोष नहीं। केशव अपने अटल विश्वास पर खड़ा रहा। यद्यपि कूच बिहार के संबंध रखने से और ये कहने से कि ईसा मसीह आदि उससे मिलते हैं, अंतावस्था के कुछ पूर्व उनके चित्त की दुर्बलता प्रकट हुई थी, किंतु वह एक प्रकार का उन्माद होगा, या जैसे बहुतेरे धर्म प्रचारकों ने बहुत बड़ी बातें ईश्वर की आज्ञा। भारतेंदु का काव्य रचना संसार बहुत विस्तृत था। इतनी छोटी सी उम्र में ही उन्होंने 21 काव्य ग्रंथ, 48 प्रबंध काव्य और कई मुक्तक रच डाले थे। वे गद्य खड़ी बोली में भी लिखते थे, लेकिन कविता के लिए उन्होंने ब्रज भाषा को चुना था। इस प्रवृत्ति को भाषा का द्वैध कहा गया, जो इनके 2 दशक बाद तक चलता रहा। भारतेंदु ने कहा कि कविता के लिए जिन भाव बोधों की जरूरत होती है, वे काफी प्रयास करने के बाद भी खड़ी बोली में नहीं आ सके। इसे उनकी विलक्षण प्रतिभा की सीमा माना जाता है। हालांकि बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके शिष्य सन 1900 के बाद खड़ी बोली में भी सुंदर काव्य रचने में सफल रहे। वैसे उनकी कविता में कवित्व, सवैया, दोहा, छपय जैसे पारंपरिक छंदों के अलावा लावनी, कजली और लोक प्रचलित शैलियों का भी जमकर प्रयोग है। तो आपके सामने प्रस्तुत है कुछ काव्य, कुछ छंद। होली कैस होरी खिलाई, आग तन मन में लगाई, पानी की बूंद से पिंड प्रकट की, सुंदर रूप बनाए, पेट अधम के कारण मोहन, घर घर नाच नचाए, तबो नहीं हवस बुझाई, बुझी भांग नहीं घर भीतर, का पहिनी का खाई, टिकस पिया मोरी लाज का रख लो, ऐसी मनो न कसाई, तुम्हें केसर दुहाई, कर जोरत हो बिनती करत हूँ, कर जोरत हूँ बिनती करत हूँ, छोड़ो टिकस कन्हाई, आग लगी ऐसी फागन के, आग लगी ऐसे फागन के, ऊपर भूख जान गवाई, तुम्हें कछु न ला जाई, कान्हा तुम्हें कछु न ला जाई। होरी तेरी अंगिया में चोर बसे गोरी, इन चोरन मेरो सरबस लुटियो, इन चोरन मेरो सरबस लुटियो, मन लीनो जोरा जोरी, छोड़ी दे इकी बंद चोलिया, छोड़ी दे इकी बंद चोलिया, पकड़े चोर हम अपनोरी, हरिचंद इन दोवन मेरी, नहक किनी चित चोरी री, देखो भैया मुरक मेरी, देखो भैया मुरक मेरी, ऐसे करी बरजोरी, ओचक आई धरी पाछे ते, लोक लाज सब छोरी, छीन छपट चटपट मोरी गागर, मली दिन मुख रोरी, नाही मानत कछु बात हमारी, कंचुकी को बंद खोरी, एही रात सदा रसियो रइयो, हरिचंद ये जोरी। नैन भरी देखो श्री राधा बाल, नैन भरी देखो श्री राधा बाल, मुख छवि लखी पुरंस सी लाजल, शोभा अति ही रसाल, मृग से बैन कोकिल सी बानी, मृग से बैन कोकिल सी बानी, अरु गयंद सी चाल, नख सिकालो, नख सिकालो, सब सहजी सुंदर, मनहु रूप की जाल, वृंदावन की कुंज गलियन में, वृंदावन की कुंज गलियन में, संग लीने नंदलाल, हरिचंद बली बली या छवि पर, हरिचंद बली बली या छवि पर, राधा रसिक गोपाल। नैन भरी देखो गोकुल चंद, श्याम बरन तन खोर विराजत, श्याम बरन तन खोर विराजत, अति सुंदर नंद नंद, बिथोरी अलके मुख पे झलके, बिथोरी अलके मुख पे झलके,
मनु दो मन के फंद मुकुट लटक निरखत रवि लाजत मुकुट लटक निरखत रवि लाजत छवि लखी होत आनंद सब सहित वृषभानु नंदिनी संग सोहत वृषभानु नंदिनी प्रमुदित आनंद कंद हरिचंद मन लुब्ध मधुप तह पीवत रस मकरंद। सखी मोहि पिया सो मिला दे, सखी मोहि पिया सो मिला दे, दय हो गरे का हाय, मग जोहत सरी रैन गवाई, मग जोहत सरी रैन गवाई, मिले न नंद कुमार। उन पीतम सो यूं जा कहियो, तुम दिन व्याकुल नाथ, हरिचंद क्यों सूरत बिसराई, हरिचंद क्यों सूरत बिसराई, तुम तो चतुर खिलाड़। सखी मोरे सैया नहीं आए, सखी मोरे सैया नहीं आए, बीती गई सारी रात, दीपक ज्योति मलिन भय सजनी, दीपक ज्योति मलिन भय सजनी, होई गयो प्रभात, देखत बाट भई ये बिरिया, देखत बाट भई ये बिरिया, बात कही ना जात, हरिचंद बिन बिलक बेहरनी, ठाड़ी हवी पछतात। नैना मानत नहीं, मेरे नैना मानत नहीं, मेरी नैना मानत नहीं, मेरे नैना मानत नहीं, लोक लाज सी कर में जकरी, लोक लाज सी कर में जकरी, तो उते खिंच जाही, पीछे हारे गुरुजन सिख दें, पीछे हारे गुरुजन सिख दें, के सुनत नहीं कछु कान, मानत कहियो ना ही कहू को, मानत कहियो ना ही कहू को, जानत भये अजान, निज चबात सुनी अरहु हरखत, निज चबात सुनी अरहु हरखत, उल्टी रीत चलाई, मदिरा प्रेम पियो पागल हवे, मदिरा प्रेम पियो पागल हवे, इत उत डोलत धाय, पर बस भये मदन मोहन के, पर बस भये बसे मदन मोहन के, रंग रंगे सब त्याग, हरिचंद हरिचंद ताजी मुख कमल, हरिचंद ताजी मुख कमल, अली रहे कीते अनुरागी। सखीरी देखूं बाल विनोद, सखीरी देखूं बाल विनोद, खेलत राम कृष्ण दौ आंगन, खेलत राम कृष्ण दौ आंगन, किलकत हसत प्रमोद, कभू घुंघरूवन दोरत दो मिली, कभी घुंघरूवन दोरत दो मिली, धूल धूसरित गात, देख देख ये बाल चरित छवि, देख देख ये बाल चरित छवि, जननी बल बल जाए, झगरत कभू दो आनंद भरी, कभू चलत है धाय, कभू गहत माता की चोटी, माखन मांगत आए, घर घर ते आवत ब्रज नारी, घर घर ते आवत ब्रज नारी, देखन ये आनंद, बाल रूप क्रीड़त हरि आंगन, बाल रूप क्रीड़त हरि आंगन, छवि लखी बलि हरिचंद। सखी हम कहा करे कित जाए, सखी हम कहा करे कित जाए, बिनु देखे वह मोहिनी मूर्ति, नैना नाही अघाए, कुछ कछु न सुहात, कछु न सुहात, धान धन पति सुत मात पिता परिवार, बसती एक ही उनकी छवि, नैनन ही वही निहार, बैठत उठत शयन सोवत, निस चलत फिरत सब ठौर, नैनन ते वह रूप रसीलो, तरत न एक पल और, हमरे तन धन सर्वस मोहन, मन बच कर्म चित माही, पै उनके मन की गति सजनी, जानी परत कछु नाही, सुमिरन वही ध्यान उनको ही, मुख पे उनको नाम, दूजी और नाही गति मेरी, बिनु मोहन घन श्याम, नैना दर्शन बिन नित तलफें, नैना दर्शन बिन नित तलफें, वचन सुनन को कान, बात करन को रसना तलफें, मिलबे को ऐ प्राण, हम उनकी सब भांति कहा वही,
जगत वेद सरनाम, लोक लाज पति गुरुजन तज के, एक भजियो घन श्याम। सब ब्रज बर जाऊं परिजन खीजों, हमरे तो हरि प्राण हरिचंद, हम मगन प्रेम रस सूझत नाही आन। आलोचकों की नजर में भाषा के बाद भारतेंदु का सबसे बड़ा योगदान नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में रहा है। उन्होंने पहली बार हिंदी में मौलिक नाटक की रचना की। अपने छोटे से जीवन में भारतेंदु ने मौलिक और अनुदित मिलाकर 17 नाटक रचे। इसके अलावा वे एक अच्छे अभिनेता भी थे, लिहाजा रंगमंच में भी उन्होंने कई प्रयोग किए। इसलिए उन्हें हिंदी का पहला आधुनिक नाटककार और मौलिक नाट्य चिंतक माना गया। उन्हें हिंदी नाटक का युग प्रवर्तक करार दिया गया। उन्होंने नाटक के कथानक को काफी विविध बना दिया। उनसे पहले के नाटक धार्मिक और भावुकता प्रधान थे। इसकी जगह उन्होंने पौराणिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक नाटक लिखे। इसके जरिए उन्होंने तार्किक चिंतन विकसित करने की कोशिश की। इनके लिखे नाटक भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती जैसे नाटक अभी भी मंचित हो रहे हैं। ये सभी प्रहसन की श्रेणी में भी आते हैं। हिंदी में पहली बार प्रहसन लिखने की शुरुआत इन्होंने ही की और उसे उसके शीर्ष तक पहुंचाया। इस विधा के जरिए उन्होंने समाज में गहरी बैठी समस्याओं पर व्यंग के माध्यम से करारा प्रहार किया था। इनका रंगमंच के क्षेत्र में काफी योगदान रहा। वेश, वाणी, अभिनय के स्वरूप और गीतों के स्वाभाविक प्रयोग आदि पर इन्होंने काफी काम किया। इन्होंने पारसी और पश्चिमी थिएटर के अति प्रभाव से दूर करते हुए हिंदी रंगमंच की स्थापना की। इनकी लिखी हुई नाटक सबई जात गोपाल की हम लोग उसका पाठ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मामा सबई जात गोपाल। महाराज महाराज देखिए, बड़ा अंधेर हो गया है कि ब्राह्मणों ने व्यवस्था दे दी है कि कायस्थ भी क्षत्रिय है। कहिए कहिए, अब कैसे कैसे काम चलेगा? क्यों? इसमें दोष क्या हुआ? सबई जात गोपाल की? और फिर ये तो हिंदुओं की शास्त्रा पंसारी की दुकान है और अक्षर कल्प वृक्ष है। इसमें तो सब जात की उत्तमता निकल सकती है, पर दक्षिणा आपको बाएं हाथ से रख देनी पड़ेगी। अरे फिर क्या है? फिर तो सबई जात गोपाल की। भला महाराज, जो चमार कुछ बनना चाहे तो उसको भी आप बना दीजिएगा। क्या क्या बनना चाहे? कहिए महाराज। आहा, चमार तो ब्राह्मण हुई है। ब्राह्मण? इसमें क्या संदेह है? अरे ईश्वर के चम्र से इसकी उत्पत्ति है। इनको ये दंड नहीं होता। चर्म का अर्थ ढाल है, इससे ये दंड रोक देते हैं। शमार में 3 अक्षर है। चा, चारों वेद, मां, महाभारत, रामायण। जो इन तीनों को पढ़ावे वो चमार। पद्म पुराण में लिखा है कि इन चर्मकारों ने एक बेर बड़ा यज्ञ किया था। उसी यज्ञ में से चर्मण्यवती निकली है। अब कर्म भ्रष्ट हो जाने से अंत्यज हो गए। अरे नहीं तो असल में ब्राह्मण हैं। अरे देखो, रैदास इनमें से कैसे भक्त हुए। अब लाओ दक्षिणा। अरे लाओ लाओ, सबई जात गोपाल की। और महाराज डोम? डोम?
अरे डोम तो ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों कुल के हैं। विश्वामित्र वशिष्ठ वंश के ब्राह्मण डोम हैं और हरिश्चंद्र और वेणु वंश के क्षत्रिय है। अरे अरे इसमें क्या पूछना है? लाओ दक्षिणा, लाओ 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 लाओ। वाह महाराज, आपने तो डोम को ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही बता दिया। कृपा निधान, अब मुसलमान के बारे में बताइए। अरे मियाँ तो चारों वर्णों में है। अरे वाल्मीकि रामायण में लिखा है, जो वर्ण रामायण पढ़े मियाँ हो जाए। हाँ, अरे पठन दुई जो वाम ऋषभ तब मियात, हयात क्षत्रियो भूमिपति तब मियात। अरे अल्लोल उपनिषद में इसकी बड़ी महिमा लिखी है। अरे द्वारका में दो भांति के ब्राह्मण थे, जिनको बलदेव जी मानते थे उसका नाम मुस्लिमान्य हो गया, और जिन्हें श्री कृष्ण मानते थे उनका नाम कृष्ण मान्य हो गया। अब दोनों शब्दों का अपभ्रंश है, ये मुसलमान और ये क्रिस्तान हो गया। अच्छा, तो क्या आपके मत में क्रिस्तान भी ब्राह्मण है? है। अरे इसमें क्या पूछना है? ईशावास उपनिषद में लिखा है कि सब जगत ईसाई है। महाराज जैनी? अरे बड़े भारी ब्राह्मण हैं। अन्हैन्यपि जैन शासन रता। जैन इसका नाम तब से पड़ा जब से राजा अलर्क की सभा में इन्हें कोई जय न कर सका। भला महाराज, नीचों को तो आपने उत्तम बना दिया, और अब कहिए उत्तमों को क्या नीच बना सकते हैं? अरे ऊंच नीच क्या, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म। आप दक्षिणा दिए चलिए, सब कुछ चलता रहेगा। दक्षिणा मैं दूंगा महाराज। आप इस विषय में भी कुछ अपनी परीक्षा दीजिए। पूछिए, मैं अवश्य अवश्य दूंगा। कहिए ये अग्रवाल वाले और खत्री? अरे दोनों बढ़ई हैं। अरे जो बढ़िया अगर चंदन का काम बनाते हैं उनकी संज्ञा अग्रवाले हुई, और जो खाट बीनते थे वे खत्री हुए, या खेत अगोरने वाले खत्री कहलाए। ओहो महाराज, और नागर और गुजराती? सपेरे और तेली, नाग पकड़ने से नागर और गुल जलाने से गुजराती। और महाराज भुइयार और भाटिये और रोरे? तीनों के तीनों शूद्र। भूजा से भुइयार, भट्टी रखने वाले भाटिये और रोड़ा ढोने वाले रोड़े। महाराज धन्य है। ये लक्ष्मी वो सरस्वती जो चाहे सो करे, दक्षिणा दीजिए। चलो 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 सब, इस सब का फल तो यही था। तो प्रेम से बोलो, सबे जात गोपाल की, सबे जात गोपाल की। हरिश्चंद्र बाबू का व्यक्तित्व और कृतित्व बहुत बहुआयामी था। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य की लगभग सभी विधाओं में योगदान दिया, विशेषकर गद्य साहित्य में। आधुनिक हिंदी साहित्य के सभी विधाओं के बीज इनकी रचनाओं में मिल जाते हैं। इन्होंने अपने को किसी एक विधा तक सीमित नहीं रखा था। वो कुछ आप बीती, कुछ जग बीती नामक उपन्यास भी लिख रहे थे, लेकिन असमय निधन से वो यह काम पूरा न कर सके। उनका यह सपना बाद में उनके साथी श्रीनिवास दास ने हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु लिखकर पूरा किया। ऐसे अद्वितीय प्रतिभा दुर्भाग्य से अपने जीवन के चौथे ही दशक में 6 जनवरी 1885 को दुनिया से कूच कर गए। तो भैया सब जात गोपाल की। सबे जात गोपाल की। द प्लेयर्स एक्ट परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभे जात गोपाल की। अंधेर नगरी चौपट राजा।
चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर गवाजी टके शेर खाजा।